मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। इसका हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको ये वीडियो जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देते हैं, इसी तरीके से इस वीडियो को देखना है और टेस्ट लगाना है और अपने आप को चेक करना है कि आप कितना सही कर पाते हैं और कमेंट में अपना आंसर लिखना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सबको बताना है, ठीक है। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो परिश्रम किसे कहते हैं? तो परिश्रम के मतलब होता है मेहनती। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आलसी। तो आलसी हम किसे कहते हैं? विश्रम को। किसे कहते हैं? विश्रम को। तो सवाल नंबर 1 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2, आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो आगामी शब्द है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का मतलब क्या होता है? आगामी का मतलब होता है आना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जाना। तो हम जाना किसे कहते हैं? यहाँ पे तो जाना आपका कोई शब्द नहीं है, तो इसका हो जाएगा विगत। क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा, मतलब ये जाना। ऑप्शन बी 2 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कुछ यूं है, कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुक्ल। तो कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है सवाल नंबर 4, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कमल शब्द को हम दूसरी भाषा में और क्या कह सकते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरोज। क्या हो जाएगा? सरोज। यानी कमल बोलिए या आप सरोज बोलिए, बात आपका क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है सवाल नंबर 5, झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो हम झंझट किसे बोलते? नहीं होता है कि झंझट हो गया है या बवाल हो गया है, तो झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बवाल। हम बोलते हैं ना गांव भर में कि झंझट हो गया है, बवाल हो गया है। तो ये 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जो शिव शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो? तो शिव हम किसे कहते हैं? शिव एक भगवान का नाम है, तो इसे दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? रुद्र। क्या कहते हैं? शिव को ही हम रुद्र कहते हैं। तो 6 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर ए हो जाएगा, रुद्र। सवाल नंबर 7, पाठक शब्द क्या है? जो पाठक शब्द है क्या आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है या इनमें से आपका कोई नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो पाठक आपका शब्द क्या हो जाएगा? पाठक आपका हो जाएगा पुल्लिंग, यानी इस क्या हो जाएगा? मेल शब्द, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। तो 7 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8, घी शब्द क्या है? जो आपका घी शब्द है क्या है? क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंगी है? तो इन सारे का आंसर आपको कमेंट में बताना है और आप में से कितना सही कर पाए उसको भी लिखना है। देखते हैं कौन कितना सही कर पाते हैं। तो घी शब्द का आपका क्या होगा? तो स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंगी होगा या इनमें से कोई नहीं? तो घी शब्द आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 9, आयु शब्द क्या है? यानी आयु शब्द क्या है? क्या आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है या इनमें से कोई नहीं? तो हम बोलते हैं ना कि आपकी आयु कितनी है, कितना नहीं बोलते हैं, आपकी आयु कितनी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका आयु जो शब्द है ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, यानी 9 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कुछ यूं है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? एक शब्द है उसको 2 भागों में बांटना। तो नायक जो शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? क्या ये ने प्लस अक होगा या नई प्लस अक होगा या निह प्लस अक होगा या ना प्लस यक होगा?
इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नए प्लस अक नायक बना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपका सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 में देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक आपका कितने प्रकार का हो जाएगा? क्या ये 8 प्रकार का होगा, या 10, या 5, या आपका 3 होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कारक आपका 8 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 12। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? भरपेट शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले आकर के जो पहला वाला जो हिस्सा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि मेन शब्द क्या है। तो मेन शब्द आपका पेट है, तो भर आके आपका शुरू में लग गया है। तो जो है 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भर। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर कितना है? 13। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के आके, जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो प्रतिनिधि शब्द में क्या हो जाएगा? क्या प्रत होगा, या प्रति होगा, या धी, या आपका निधि हो जाएगा? इसका सही पहले हम चेक करेंगे। तो आपका जो निधि है, तो निधि आपका ये मेन शब्द है, तो प्रति आपका ये आके जुड़ गया है एक्स्ट्रा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति, यानी ऑप्शन बी 13 का सही आंसर हो जाएगा। प्रति आपका उपसर्ग है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 14 कि वंदना शब्द में प्रत्यय किसे कहते हैं? ठीक है, प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद में आके, जो मेन शब्द के बाद में आके जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें वंदना, तो वंद आपका ये क्या है? मेन शब्द है। ये ना आके आपका एक्स्ट्रा लग गया है, तो यहाँ पे क्या ये ना होगा, या ना होगा, या फिर आ होगा, या फिर अना होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये अना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अना हो जाएगा। सवाल नंबर 15। समेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? जो आपका समेरा शब्द है, तो समेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में आके लगता है। तो ये समय आपका मेन शब्द है। यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया है? रा। इसका सही आंसर हो जाएगा एरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा एरा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 15 का। सवाल नंबर आपका है 16। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि आपका ये क्या है? पुल्लिंग है, तो हम इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्या ये कवित्री होगा, या कवि इत्री होगा, या कवि इत्री होगा, या कविशु होगा? इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि का कवित्री स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। सवाल नंबर हम 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या इसका ये गायकी होगा, या गायिका होगा, या गायकी होगा, या गायन होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा 17 का गायिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 18। देशभक्ति शब्द कौन समास है? समास क्या होते हैं? ये दो शब्दों का जो मिलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो समास आपके कितने प्रकार के होते हैं? जो आपका समास है वो समास कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देशभक्ति शब्द कौन सा समास हो जाएगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? यानी 18 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 19। नील पीत शब्द कौन समास है? जो नील पीत है तो ये कौन समास है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 19 का सही आंसर हो जाएगा। तो आप में से 1 से लेकर के 19 तक, तो आप लोगों में से कितना सही कर पाए? 19 से लेकर के 1 से लेकर के 19 तक कितना सही कर पाए, इसको आपको कमेंट में बताना है कितना सही कर पाए। तब तक हम फिर आगे देखते हैं। अगला सेक्शन से हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि पंच परमान शब्द कौन समास है? जब आपका पंच परमान शब्द ये कौन समास हो जाएगा? ठीक है, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगुण। जब समास में कोई संख्या हो, कोई गिनती हो, तो ये सारे किस में आते हैं? ये सारे शब्द द्विगुण समास में आते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर
21 भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? जो भगत सिंह है वो निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को सबको पता होगा कि ये जो है हमारे पंजाब के थे। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे, यानी 21 का बी सही आंसर हो जाएगा। तो आज तक इतना रहने देते हैं, फिर इसका जो अगला वाला जो पीडीएफ है वो हम किस में करेंगे? पार्ट 2 में करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।